अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक बहुत सचेत और अहम टॉपिक पर, इज्जत यानी सम्मान के बारे में। इज्जत शब्द सुनते ही हमारे मन में बहुत सी बातें, बहुत से रिश्ते और बहुत सी जिम्मेदारियां सामने आ जाती हैं। कभी-कभी इज्जत हमें बड़ों से, समाज से, अपने काम से, यहां तक कि खुद से भी मिलती है। लेकिन इज्जत की असली पहचान क्या है और ये जिंदगी में क्यों इतनी जरूरी है? आज का मेरा मकसद है इस सवाल का जवाब ढूंढना और आपको वो एहसास दिलाना जो असल इज्जत में छुपा है। जब भी इज्जत की बात आती है, सबसे पहले परिवार का जिक्र आना लाजमी है। मैं अक्सर सोचता हूं, घर में माता पिता के लिए आदर, भाई बहनों के लिए स्नेह, बुजुर्गों की बात मानना, ये सब इज्जत की छोटी छोटी शक्लें हैं। हर समाज की अपनी कुछ रवायतें हैं, लेकिन एक बात हर जगह कॉमन है, इज्जत के बिना कोई रिश्ता टिकता नहीं। बचपन में मैं भी कई बार जिद करता था, मगर जैसे जैसे जिम्मेदारी आई, समझ आया कि किसी की इज्जत करना असल में खुद को बेहतर इंसान बनाना भी है। इज्जत सिर्फ देने की नहीं, हासिल करने की भी चीज है। बहुत बार यह सवाल उठता है, क्या इज्जत कमाई जाती है या किसी ओहदे या पैसे से मिल जाती है? मेरा मानना है कि असली इज्जत वही है जो आपके अंदर से निकले। कई लोग होते हैं जिनके पास पैसा, पावर या नाम है, मगर फिर भी लोग उनके लिए अच्छे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। और कुछ लोग जिनका नाम या ओहदा बहुत बड़ा नहीं, लेकिन उनका बर्ताव, उनकी वाणी, उनकी अच्छाई ऐसे होती है कि सबको उनके सामने सर झुक जाता है। एक और बात जो मुझे समझ आती है, इज्जत जबरदस्ती नहीं ली जा सकती। आप किसी से डरा धमका के इज्जत नहीं पा सकते। असली इज्जत वही होती है जो दिल से मुकम्मल यकीन और प्यार के साथ मिले। और कई बार यह भी देखा है कि जो खुद दूसरों का आदर करता है, उसका कद अपने आप ऊंचा होता जाता है। समाज में इज्जत का बहुत बड़ा रोल है। चाहे स्कूल हो या ऑफिस, हर जगह लोग उसकी कदर करते हैं जो खुद भी दूसरों की इज्जत करना जानता है। अगर कोई टीचर या बॉस है जो अपने स्टूडेंट्स या टीम के लोगों का ख्याल रखता है, उनसे तमीज से बात करता है, तो लोग उसके पीछे खड़े रहते हैं। वही अगर कोई सिर्फ अपनी पावर दिखाता है, चीखता है या नीचा दिखाता है, तो सब मन से दूर हो जाते हैं, इवन अगर वह उनका बॉस या सीनियर ही क्यों ना हो। मुझे याद आता है, एक बार मेरे साथ एक सीनियर काम कर रहे थे। वह हर छोटी बात पे शुक्रिया कहते, किसी की मदद लेते तो उनकी तारीफ करते, और अगर गलती हो जाए तो माफी भी मांग लेते। वो शायद ऊंचे ओहदे पे नहीं थे, लेकिन सब उन्हें मिसाल के तौर पर देखते थे। ये था असली इज्जत कमाने का तरीका, इंसानियत और सादगी से। सबसे रोचक बात मुझे ये लगती है कि इज्जत का असली इम्तिहान तब होता है जब आपके पास पावर या मौका हो किसी को नीचा दिखाने का, और आप फिर भी उसे वकार से पेश आते हैं। ये वही वक्त है जब दुनिया देखती है कि आपका दिल कितना बड़ा है। ये बात सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी मायने रखती है। जब आप खुद अपने अंदर की अच्छाई और बुराई की इज्जत करते हैं, तभी आप दूसरे का भी सम्मान दिल से कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो कोई कितना भी छोटा काम करे, चाहे सफाई कर्मी हो या कोई वॉचमैन, वो सबसे वैसे ही बात करता है जैसे बड़े अफसर से। और मैंने महसूस किया कि उसका ये तरीका लोगों को उसकी ओर खींच लेता है। ये बात मुझे हमेशा याद दिलाती है कि इज्जत दिखावे की चीज नहीं बल्कि जज्बे की है। इज्जत का ताल्लुक हर धर्म से भी जुड़ा है। इस्लाम में तो इज्जत को बहुत खास दर्जा मिला है। कुरान में बार बार इंसानियत की इज्जत का जिक्र आता है। यहां तक कि हदीसों में भी लिखा है, सबसे अच्छा वो है जो सबका आदर करता है, बड़े छोटे, अमीर गरीब, सब एक जैसे। ऐसी ही बातें हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और बाकी मजहबों में भी मिलती हैं। ये बताता है कि इज्जत किसी एक वर्ग, भाषा या रंग की चीज नहीं, यह इंसानियत की पहचान है। इज्जत की एक खास बात है, अगर आप दूसरों को देंगे, तौहीन की जगह इज्जत देंगे, तो वो अपने आप आपकी झोली में आ जाएगी। आज की भागम भाग जिंदगी में छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना, ताने देना, नीचा दिखाना आम सा बन गया है। मगर उसी भीड़ में अगर कोई चुपचाप इज्जत की रवायत को कायम रखता है, तो उसमें वाकई कुछ अलग अंदाज होता है। वैसे लोग सोचते हैं कि इज्जत का मतलब है सिर झुका देना या हमेशा जी हां करना, मगर असली इज्जत में ईमानदारी, खुददारी और अपनी राय रखना भी शामिल है। आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्री भी कर सकते हैं, मतलब विरोध भी इज्जत के साथ। बद्दे लोग वही माने जाते हैं जो अपनी बात को सभ्यता से रखते हैं,
सामने वाले की सोच और इमोशन की कद्र करते हैं। आखिर में मुझे हमेशा ये याद आता है, इज्जत इतनी कीमती है कि एक बार अगर टूट जाए तो सालों तक जुड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हर किसी की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब छोटा सा अच्छा या बुरा बर्ताव किसी की आत्मा पर गहरा असर छोड़ सकता है। आज की ये बातें सिर्फ एक नजरिया, एक सोच है, पर शायद अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में इज्जत की अहमियत को समझ लें तो खुद भी सुकून पाएंगे और समाज भी बेहतर बनेगा। असल इज्जत वही है जो दिल से मिले और दिल को सुकून दे। शुक्रिया दोस्तों, आप सबका वक्त देने के लिए। खुदा हाफिज।